नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां बहेड़ी नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे नाला सफाई अभियान को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही बात होगी भरतपुर की, जहां तरगवा गांव में देर रात दो अज्ञात युवकों ने सामान खरीदने के बहाने एक बुजुर्ग से करीब 2.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बरेली के बहेड़ी नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे नाला सफाई अभियान को लेकर स्थानीय लोगों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जाफरी चौराहे के पास डॉक्टर हैदर के पेट्रोल पंप के निकट सफाई के दौरान जेसीबी से नाले पर बने कई स्लैब तोड़ दिए गए, जिससे एक भवन की दीवारों में दरारें आने का भी आरोप है। लोगों का कहना है कि समाज सेवियों द्वारा राहगीरों की सुविधा के लिए लगाया गया वाटर कूलर भी बिना आवश्यकता तोड़कर नाले में गिरा दिया गया। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी है। उनका आरोप है कि सफाई अभियान के दौरान लापरवाही से निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही तथा हुए नुकसान की भरपाई की मांग करते हुए कहा कि सफाई अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ बनाना होना चाहिए, न कि जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। ये देखिए, कच्चा नाला है, यहाँ तो मिट्टी निकलती ही रहेगी। हमेशा हर साल अतिक्रमण टाइप का आता है, हमेशा हर साल नाली की सफाई की जाती है। और हमारी जो बिल्डिंग की कोई भी चीज़ है, ज़रा सभी 1 इंच भी कोई चीज़ बाहर नहीं है। सफाई हमेशा इंसानियत से होती है। इस बार तो ऐसा लगा है ये सफाई अभियान नहीं है, बल्कि ये एकदम भ्रष्ट करना चाहे और इस बिल्डिंग को ख़राब करना चाहे, गिराने की कोशिश की जा रही थी। पता नहीं कौन सा राजनीतिक प्रेशर है, हमें तो पता ही नहीं लग पा रहा है कि भाई ये सफाई कर रहे हैं या बिल्डिंग की सफाई कर रहे हैं या नाली की सफाई कर रहे हैं। ये आप ये देखें, ये हॉस्पिटल है। अगर ये यहाँ सारे डिप तोड़ दिए जाएंगे इतनी क्रूर अंदाज में, इतनी क्रूरता के साथ, तो पेशेंट जिसका एक्सीडेंट होकर आएगा, पेशेंट तो पेशेंट के नाले पे से कूद के जाएगा। नगर पालिका क्या कह रही है? दूसरी चीज़, ऊपर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, नीचे आप जूम करके दिखाइएगा, वहाँ पे बिल्कुल बुनियादी एकदम उसकी टूट रही है। बिल्डिंग का बेस नीचे से खराब हो रहा है, ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने कोई एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा नहीं लगा रखा है यहाँ, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर वो गिर जाएँ, लिंटर गिर जाए, बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? और नीचे यहाँ पेशेंट एडमिट है, एक तो बेचारा मरीज ठीक होने आया है, अगर बिल्डिंग गिर गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी गाइडलाइन निकाली है कि 3-3 घंटे तक अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। आंधी का बहुत तेज़ माहौल है, आंधी का इतना खतरनाक माहौल चल रहा है, और इस टाइम अगर स्टॉर्म्स आ गए, आंधियाँ आ गई और ये जो बिल्डिंग को कमज़ोर करके गए हैं नगर पालिका के जो सफाई कर्मी है, तो इसकी जिम्मेदारी आने वाले वक्त में कौन लेगा? बस ये 2-3 बातें हैं यहाँ पर जो मेन है। और सबसे अहम पॉइंट ये है, ये बिल्डिंग के ओनर है, यहाँ पर ओनर को एक भी लीगल नोटिस नहीं दिया गया, कोई सा रिटर्न में नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस के आप नाली की सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते ज़रा सभी। यहाँ पर एक ये जो जगह दिख रही है, यहाँ ये ऐसी नहीं थी। यहाँ पानी का एक फिल्टर और फ्रिज लगाया गया था समाज सेवा के लिए, कौम की खिदमत के लिए। जितने भी लोग आए, इतने गर्मी के शिद्दत के माहौल में पानी पिए, वो फ्रिज जो था नाली में गिरा हुआ था। बताइए, नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने इतना तोड़ा। ये देखिए, नाले की जद ये है यहाँ तक, और फ्रिज यहाँ रखा हुआ था। फ्रिज से क्या मतलब है? फ्रिज भी उसमें डाल दिया। तो ये भाई सफाई किस चीज़ की करना चाहिए? जो समाज की खिदमतें यहाँ चल रही हैं, उस चीज़ की सफाई करना चाह रहे हैं या फिर नाली की सफाई करना चाह रहे हैं? ये बात ही साबित नहीं हो पा रही है। बस इन चीज़ों को इस बारे में शिकायत इस बारे में हाँ की जा रही है, कोशिश की जा रही है शिकायत ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाई जाए। बाकी आप लोगों के माध्यम से शिकायत हम आगे पहुंचा रहे हैं, और कल को कोई ना कोई लीगल स्टेप भी लिए जाएंगे, और आगे जो मुनासिब बन पड़ेगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। नगर पालिका ने सफाई करी है, तो उसकी वजह से सारी दीवार गिर गई है और उसकी वजह से बिल्डिंग पे असर पड़ा है। यहाँ पे कूलर रखा था हमारा पानी का, लोगों को पीने के लिए, वो कूलर भी गिर गया है। पंप का कोई सफाई के लिए अगर खोला जाता हो तो कुछ समझ में आता है। आज से पहले भी कभी सफाई हुई है, कभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इसी बार सारी तोड़ा फोड़ी हुई है। सर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक कितनी नुकसान हुआ है और इसकी वजह से बिल्डिंग पे असर पड़ा है। यहाँ पे कूलर रखा था हमारा पानी का, लोगों को पीने के लिए, वो कूलर भी गिर गया है। पंप का कोई सफाई के लिए अगर खोला जाता हो तो कुछ समझ में आता है। आज से पहले भी कभी सफाई हुई है, कभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इसी बार सारी तोड़ा फोड़ी हुई है। सर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक कितनी नुकसान हुआ है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बरेली के थाना किला पुलिस ने नकली सोने के पेंडल के जरिए सुनारू से करीब 20 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 पुरुष और एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने उनके कब्जे से असली और नकली आभूषण, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन, डायरी और 10,550 रुपए नकद बरामद किए। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले असली आभूषणों के लेन देन से सुनारों का विश्वास जीते थे, फिर सोने की परत चढ़े नकली पेंडल असली बताकर मोटी रकम और कीमती आभूषण ठग लेते थे। सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने महेंद्र, सुरेश और बबली उर्फ बब्बू को गिरफ्तार किया। तीनों राजस्थान के भरतपुर और अलवर के निवासी हैं तथा इनके खिलाफ बरेली में पहले से भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। खुलासा किया है और कितनी कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी कामयाबी? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के द्वारा लगातार संगठित अपराध पे अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में एक ऐसे ठगी के गैंग को गिरफ्तार किया गया है जिसने सोने की नकली मोहरें देकर एक जूलर्स को ठगा है। इसमें दिनांक 5 जून 2026 को थाना किला में मुकदमा संख्या 206/26 अंतर्गत धारा 318(4), 336(3), 340(2) ये मुकदमा लिखा गया था। इसमें जो वादी थे, वादी के द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति भगवान सिंह, उसने अपना नाम बताया जो कि बाद में पता लगा फर्जी है। उसके साथ में एक महिला थी जो कि उसी के परिवार की है। इन दोनों ने मिलकर पहले 3-4 बार ये जूलर से मिले, उनको असली सोने की मोहरें उसको दी और उनको गिरवी रखते हुए काफी भारी मात्रा में कैश लिया। जब उन्होंने ये जो अपराधी हैं इन्होंने विश्वास जीत लिया, उसके बाद में इन्होंने 19 नकली सोने की मोहरें देकर 20 लाख रुपए नकद और 432 ग्राम चांदी, इसकी पायल और चेन, 10 ग्राम सोने की अंगूठी, इन सब चीजों की ठगी की है। इस प्रकरण में सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया, सर्विलांस की मदद ली गई और ये जो गैंग है इसको आज गिरफ्तार किया गया है थाना पुलिस किला के द्वारा। जो गिरफ्तार हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: महेंद्र पुत्र सोहनपाल, निवासी भरतपुर राजस्थान; सुरेश पुत्र महेंद्र, ये इसी का लड़का है, सुरेश, इसकी उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी भरतपुर; व एक महिला जिसका नाम बबली, पत्नी अतर सिंह, ये भी अलवर राजस्थान की रहने वाली है। इस प्रकरण में 2 और नाम प्रकाश में आए हैं, उसको विवेचना का भाग बनाया गया है। इनके पास से जो बरामदगी है वो इस प्रकार है: 11 असली सोने की मोहरें, जो एक मोहर 1 तोले की है लगभग, 4 नकली मोहरें जिनमें सोने की परत चढ़ाई गई है और अंदर चांदी है, 1 सफेद धातु की चेन, 4 सोने की चूड़ियां, 1 सोने की अंगूठी व 1 फर्जी आधार कार्ड, 3 मोबाइल फोन्स, 1 डायरी जिसमें काफी सारी डिटेल्स है इनके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे उनकी, व 10,550 रुपए नगद, ये इनसे बरामद हुए हैं। ये जो गैंग है ये लगभग 1 महीना ये जो जूलर्स है, जूलरी का मार्केट है, उस पर काम करता था और अलग अलग जनपदों में इन्होंने काम किया है, इस प्रकार की घटनाएं की हैं। और बरेली में भी 2 घटनाएं इन्होंने की हैं, एक बिथरी चैनपुर में और दूसरी किला में। किला का जो मुकदमा है इसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। ये इनका जो अपराध करने का तरीका वो इस प्रकार है: ये लोकल एरिया में किराए पर मकान ले लेते थे, काफी समय तक यहाँ पर रहते थे और ये जो अपराधी है महेंद्र, ये जो महिला बबली है ये इसकी रिश्तेदार है, दोनों की एज काफी ज्यादा है। ये दोनों मिलकर जूलर्स के पास में जाते थे, उनको 3 से 4 बार उन जूलर्स से मिलते थे, उनको असली सोने की मोहरें देते थे और नगद उसके बदले में लेते थे। तो वो सोना गिरवी रख के नगद लेते थे। जब जूलर को विश्वास हो जाता था तो उसके बाद में ये नकली मोहरें वहां पे रखवा देते थे। तो इस प्रकार इन्होंने काफी बड़ी ठगी की है। और जो इनके पास में जो नगद ये जो लेते थे, इसको भी हमने ट्रेस किया। तो ये राजस्थान में जाकर इन्होंने काफी प्रॉपर्टी इस नगद राशि से इन्होंने ली है और एक बैंक अकाउंट भी हमें इनका मिला है
जिसमें लगभग 20 लाख रुपए उस अकाउंट में है और वो धनराशि भी इसी ठगी से इन्होंने प्राप्त की है। उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कराया जा रहा है। सर कुछ इन्होंने बताया किस तरह से नकली सोना नहीं बनाते थे? जहां ये राजस्थान के रहने वाले हैं, अपने गृह जनपद में ही एक सुनार से इनकी साठगांठ थी और जिससे ये असली और नकली दोनों प्रकार की मोहरें उससे बनवाते थे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। भंडारा में बीटीबी सब्जी मार्केट की 5 दुकानों को सील किए जाने के विरोध में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने गांधी चौक पर रास्ता जाम कर यातायात बाधित कर दिया और इसके बाद नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारे वाले के केबिन के बाहर तथा परिसर में सब्जियां फेंककर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि दुकानों के अचानक बंद होने से उनकी उपज नहीं बिक सकी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि या तो सील की गई दुकानें तत्काल खोली जाएं या पूरी मंडी को समान रूप से सील किया जाए। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे और पुलिस अधीक्षक उल्लास भुसारी मौके पर पहुंचे तथा किसानों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। कालपासून बीटीबी सब्जी मार्केट भंडारा इथं 5 दुकानाला लॉक लावलं। आम्ही ज्या दुकानामध्ये माल विकतो त्या दुकानामध्ये काल आम्ही सकाळी माल आणल्यानंतर आमच्या दुकानाला लॉक लागलेला दिसला। आम्ही दुकान मालकाशी संपर्क साधला। त्यांनी सांगितले की नगर परिषदेने आपल्या दुकानाला लॉक लावलं, आपल्याला माल विकता येत नाही। कास्तकार सब्जी अशी चीज आहे सकाळी तोडली की मार्केटला आणावं लागतो, 2 दिवस अगर राहिली तर ती वाया जातो। आम्ही मार्केटला आलो, आमच्या दलाल नसल्यामुळे आमचा माल विकला गेला नाही। काही लोकांचा विकला पण 50% माल विकला गेला नाही, कारण जो माणूस आपला माल विकणारा राहतो त्याच्या दुकानाला लॉक लावला आहे, त्याला मंडीत यायला मना आहे, त्याच्यामुळे माल विकावा कोण हा प्रश्नचिन्ह आमच्यासमोर निर्माण झाला। काल मी या माध्यमातून सांगितलं, त्याच्यानंतर मी 9:30ला सीओला फोन केलं। 2दा सीओला फोन केल्यानंतर त्यांनी काही रिस्पॉन्स दिला नाही। कालच मी सांगितलं होतं की आम्हाला अगर 24 घंट्यात आमच्या मालाचा विल्हेवाट किंवा आमच्या दुकानाची सील खुलली नाही तर आम्ही नगर परिषद तिथं आमचे जे बी वाचलेला माल राहील उद्याला विकलं जाणार नाही, तो नगर परिषदमध्ये आणून नगर परिषदमध्ये तुम्ही आले एकच उद्देश आहे, तुमच्यात काय भानगडी आहे ते नगर परिषद आणि मंडीशी ते पहा। अगर तुम्हाला लॉक लावायचे तर सर्व दुकानाला लावायला पाहिजे होती, पूर्ण मंडी सील करायला पाहिजे होती। तुम्ही 5 दुकान बंद केले, पण आमची जे दुकान आहे, आम्ही जे आमच्या एरियातले कास्तकार आहोत, आज कमीत कमी त्या दुकानामध्ये 100 ते 150 कास्तकार आहोत। त्या 150 कास्तकारांनी माल न्यावं कुठं? याची तुम्ही आम्हाला काही सील दिली असती तर आम्ही आपल्या मालाचा विल्हेवाट लावला असता। तुम्ही मंडी सील न करता 4-5 दुकानाच्या समोर त्यांचे दुकान बंद करून फक्त 4-5 दुकानातल्या ग्राहकांनी जावं कुठं? आज मुख्य अधिकारी के कार्यालयाच्या समोर तुम्ही सर्व माल आणून टाकलेला आहे, नेमकं काय तुमचा? आमचं एकच म्हणणं आहे की एकतर ते दुकान ओपन करा, नाहीतर पूर्ण मंदीला सील लावा। आमच्या मालाचे पैसे देऊन द्या, आमच्या माल द्यायला घ्या। 5 व्यापाऱ्यावर कारवाई करून होणार नाही। आम्ही ते मोठे व्यापारी आहेत त्यांचा आणि आम्हाला ती सोय नगर परिषदेने करावं। एवढा भाजीपाला आम्ही नगर परिषदेचं म्हणणं असेल की बाकी दलाल चालू आहे, त्या दलालांनी पैसे नाही दिले तर नगर परिषदेने लिहून द्यावं की त्या दलालांनी पैसे नाही दिले तर आम्ही पैसे देणार म्हणून, तर आम्ही त्या दलालाला माल द्यायला तयार आहोत। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। दाहोद जिले की धानपुर तहसील के गांगरंडी फलिया स्थित चिमन कुबा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था बदहाल होने का मामला सामने आया है। कक्षा 1 से 5 तक के करीब 50 बच्चों की पढ़ाई केवल एक अस्थायी शिक्षक के भरोसे चल रही है, जबकि विद्यालय में कोई स्थायी शिक्षक नियुक्त नहीं है। स्कूल की इमारत भी जर्जर स्थिति में है, जहां टूटी खिड़कियों, स्वच्छ पेयजल की कमी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने आरोप लगाया कि ऐसी स्थिति बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थायी शिक्षक नियुक्त कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। स्वतः શું નામ તારું? કયો મેડમ ભણાવે? ગંગાબેન ભણાવે. પરેશ સાહેબ આજે નથી હમણાં જતા રહ્યા। दाहोद से सीनू संवाददाता अभय सिंह संगोड़ की रिपोर्ट।
देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने देर रात कोरोनेशन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां सामने आई। निरीक्षण के दौरान आईसीयू का एसी बंद मिला, दवाओं और उपस्थिति के रजिस्टर अधूरे पाए गए, वार्डों में गंदगी, फटे कंबल, लिफ्ट में सफाई की कमी, सीसीटीवी का अभाव और महिला शौचालय में पुरुष यूरिनल जैसी अनियमितताएं सामने आई। वहीं एक गंभीर रूप से बीमार लावारिस मरीज की देखभाल में लापरवाही भी उजागर हुई, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर उसे तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए पीआरओ के खिलाफ कार्यवाही, सीएमएस से जवाब तलब करने तथा सीएमओ और सीएमएस की संयुक्त समिति बनाकर पूरे मामले की जांच और सभी कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा में लगातार बिजली कटौती, कम वोल्टेज और विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष विकास भगत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में प्रतिदिन 15 से 16 घंटे तक बिजली गुल रहती है। रखरखाव और लाइन पेट्रोलिंग समय पर नहीं होने से छोटे छोटे फॉल्ट ठीक करने में भी कई घंटे लग जाते हैं, जिससे आम जनता, विद्यार्थी और व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की तथा काली पाथर पावर ग्रिड परियोजना में हो रही देरी और लंबित शिकायतों के निस्तारण न होने पर नाराजगी जताई। भाजपा युवा मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो विद्युत विभाग के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष विद्युत वरण मंडल हेमंत साहा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के भास्कर मंडल शिवम भगत सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष रूपेश मंडल के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का पुतला दहन किया। पुतला इसलिए दहन किया है कि जो पिछले 20 दिन से बिजली की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। हमें मात्र 7 से 8 घंटा 24 घंटे में बिजली मिल रहा है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त प्रभावित हो चुका है, बिजनेस व्यापार में असर पड़ रहा है और बिजली विभाग के पदाधिकारी क्षेत्र में नजर नहीं आ रहे हैं। आज तक मैंने पिछले 1 महीना से बिजली विभाग के एक भी पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में नहीं देखा है। व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि जब मन तब हल्की बल्कि बारिश में भी बिजली काट दिया जाता है और हल्का सा बिजली चमका, कहीं कुछ फोल्ड हुआ तो 8 से 9 घंटा लग जाता है फोल्ड होने में। बताइए कौन सा हमारा बिजली विभाग है, कहीं एक भी जगह फोल्ड होता है 8 से 9 घंटा लग जाता है फोल्ड होने में। तो कैसे कब मरम्मत होगा और कब बिजली चालू होगा? क्योंकि आज सबसे बड़ा फोल्ड होने का सबसे बड़ा कारण है कि बिजली विभाग के द्वारा घटिया सामग्री उपलब्ध करा जाए। इंसुलेटर, कंडक्टर, बुशिंग, जितने भी केबल है घटिया किस्म के ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए, जिसके कारण फोल्ड हो जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, खराब हो जा रहा है। सबसे बड़ा का जो भी बिजली आपूर्ति से आपूर्ति हो रही है, जो बिजली इक्विपमेंट, उसकी जांच होनी चाहिए। गुणवत्ता की जांच होना बहुत जरूरी है। अगर इसमें सुधार नहीं होता हम लगातार धरना करते रहेंगे, लगातार प्रदर्शन करके और संभव हो तो रोड पर भी उतरेंगे हम लोग। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हो गया विकास भगत, मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के बीच एक कथित स्नैपचैट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी सिया गोयल और सह आरोपी चेतन चौधरी के साथ होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 23 मई का है, जो केतन की मौत से करीब 3 सप्ताह पहले का है। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है और न ही इसके रिकॉर्ड होने की परिस्थितियां स्पष्ट हैं। इस बीच सिया के माता पिता ने कहा कि उन्हें दोनों के बीच किसी प्रेम संबंध की जानकारी नहीं थी और यदि उनकी बेटी किसी अन्य व्यक्ति से शादी करना चाहती है तो वह परिवार को जरूर बताती। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और सच्चाई जांच पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। हवेली से सी न्यूज संवाददाता यश सोलंकी की रिपोर्ट। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र स्थित पोलपोल बाजार में बुधवार रात एक हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि नागेंद्र विश्वकर्मा की हार्डवेयर दुकान से रात करीब 8 बजे अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगी। घटना के समय दुकान बंद थी और संचालक अपने घर जा चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तथा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट।
दक्षिणी हरियाणा के रेवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में मानसून की पहली झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। बारिश के बाद तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया और उमस व तपिश से राहत मिली। इस बारिश का सकारात्मक असर केवल लोगों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और प्रकृति पर भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और 7 जुलाई तक क्षेत्र में रुक रुक कर या भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया गया है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के भुसावर थाना क्षेत्र के तरगवा गांव में देर रात 2 अज्ञात युवकों ने सामान खरीदने के बहाने एक बुजुर्ग से करीब 2.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित सुंदर जाट के अनुसार दोनों युवक रात करीब 1 बजे उनकी दुकान पर सामान खरीदने पहुंचे और 200 रुपए का नोट देकर खरीदारी की। खुले पैसे लौटाने के दौरान आरोपियों ने बैग झपट लिया और मौके से भाग निकले। पीड़ित की शिकायत पर भुसावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। गांव तरकमा में चोरी हो रही है, वारदात तीसरी है। पुलिस को सूचना देते हैं, अभी तक तीनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 24 घंटा के अंदर अंदर हम फिर आगे चल के अपना कुछ भी कानूनी कार्रवाई कर। आज क्या घटना घटित हुई है? आज ये हुई है कि दुकान करता है एक सुंदर नाम का हमारा, और उस पर आकर के सामान लेने के लिए रात के 1-1:30 बजे करीब आए और आकर के उन्होंने 200 का नोट दिया कि हमें चौधरी गुटकार वो दे दे। उसने बैग में रखे और उस बैग को ही छीन करके वो ले गए। कितनी चोरी हुई है? 1.5-2 लाख के करीब। नाम तरकना है और मेरे पास जो आए थे उनके कहा था कि टेबलेट दो, मेरे दर्द चल रहा है। मैं दर्द के लिए गोली निकालने गया था और बैग को लाया, 200 का नोट दिया खुला करवाने के लिए। 200 के नोट उसमें गिर दिया, मैंने खुले निकालने के लिए बैग उठा के ले गए, धक्का दे गए। पूरी रकम ही मेरी 2-2.5 लाख रुपया था। अब मैं क्या करूं? मेरे सब में कागज गए, सब इंतजाम पूरा करो सब। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने दिया कि हाँ कार्रवाई करेंगे और जब ओनली ये कार्रवाई नहीं हो तो मैं तो टंकी पे चढ़ के मारूं हो जाएगा। जान खत्म। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।